नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो 90% डिस्काउंट दिया गया, आज उसकी अंतिम तारीख है। डिस्काउंट का लाभ लीजिए और करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका का तीसरा संस्करण जनवरी 2025 वाला मार्केट में उपलब्ध है और 2 या 3 फरवरी को आपको फरवरी वाला जो है वो आपको मिल जाएगा। यानी कि जनवरी का रोजाना ये जो डाटा करवाया जा रहा है वो बुकलेट आपको मिल जाएगी और 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार ब्लैक बुक जो है ये भी आपको मार्केट में मिल रही है। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आने की संभावना है या आएगा। तो राजस्थान के अंतर्गत अगर पूछे कितने व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा, जिनमें से एक आती है जयपुर की। जयपुर की बांड और भजन लोक गायिका है बेगम बतुल। बेगम बतुल का संबंध किस जिले से? जयपुर से। बेगम बतुल बांड और भजन लोक गायिका, तो लोक गायिका है बेगम बतुल, इसको मिलेगा पद्मश्री अवार्ड 2025। भगवान राम, गणपति, कृष्ण, मीरा, कबीर आदि के भजन गाती आ रही है। बेगम बतुल यूरोप के कई देशों 2024 में ओलंपिक अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी प्रस्तुति दे चुकी है। तो 2024 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें अयोध्या में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें और यूरोप के कई देशों में जो है वो ये प्रस्तुति दे चुकी है। बेगम बतुल नागौर जिले के केराज गांव की है। 2022 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? नारी शक्ति पुरस्कार 2022। फिर सेकंड नंबर पर आते हैं जोधपुर के सीन काफ निजाम। सीन काफ निजाम, जिनका बचपन का नाम है शिव किशन बीसा। शिव किशन बीसा को साहित्य व शिक्षा के श्रेणी के लिए पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। किस क्षेत्र में? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। 2010 में मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड, 2021 में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार, 2022 में राजस्थान रत्न पुरस्कार और 2023 में उर्दू अकादमी की फेलोशिप दी गई थी। इनकी प्रमुख पुस्तकें और काव्य पूछा जा सकता है। लम्हों की सलीब, दस्त में दरिया, नाद, साया कोई लंबा ना था, ब्याजे खो गई है, गुमशुदा दायर की गूंजती घट्टियां, रास्ता ये कहीं नहीं जाता, और भी है, नाम रास्ते का और सायों के साय में आदि इनके पुस्तकें और काव्य रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। तीसरे नंबर पे आते हैं सीकर के बैजनाथ महाराज। और बैजनाथ महाराज का जन्म अगर पूछे किस गांव में हुआ तो पनलावा गांव के अंतर्गत हुआ। वैदिक शिक्षा की अलग जगाने के लिए श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। लक्ष्मणगढ़ तहसील में श्री श्रद्धानाथ जी महाराज का आश्रम है। वेदनाथ जी महाराज इस आश्रम के पीठाश्वर और संचालक है। तो तीनों व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। इसके अलावा 2 प्रवासी राजस्थानी भी हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। कौन कौन से हैं? एक तो है चूरू के रिंकी ज्ञान केज, इनको कला के क्षेत्र में मिला है, जो वर्तमान में कर्नाटक में रहते हैं। दूसरा है सीकर के पवन गोयनका को उद्योग के क्षेत्र में, जो वर्तमान में कोलकाता के। नेक्स्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ पर राज्य सरकार के द्वारा किसका गठन किया जाएगा? नेशनल टेस्टिंग की तरफ पर राजस्थान के अंतर्गत जहां नेशनल है वहां आ जाएगा स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। तो अगर पूछे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ पर राज्य सरकार के द्वारा कौन सी एजेंसी, तो स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। राजस्थान सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया है। यह एजेंसी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगी। तो जितनी भी राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटी और कॉलेज है वहां लिए जाएंगे परीक्षाएं। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में कितनी नवीन जिला परिषद के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है? राजस्थान के अंतर्गत नवीन जिला परिषद और नवीन जिला परिषद के गठन की स्वीकृति अगर पूछे कितने, तो 8।
तो राजस्थान में 8 जिला परिषद के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। भूतपूर्व सरकार यानी कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में प्रदेश में 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन नवसर्जित जिलों में नई जिला परिषदों का गठन नहीं किया गया। राज्य सरकार ने जिलों का पुनर्निर्धारण किया गया, यानी कि पहले थे 50, वर्तमान में रह गए 41। तो इसके बाद 8 जिलों में नई जिला परिषदों के गठन का निर्णय लिया गया। कौन कौन से जिले हैं? तो 8 नए जिलों के अकॉर्डिंग है फलोदी, बालोतरा, कोटपुतली, बहरोड, खेरदल, तिजारा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन और सलूम्बर। इनमें जिला परिषदों का गठन होगा। पंचायत समिति और पंचायत ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के सबसे बड़े रेलवे ट्रेनिंग स्कूल के रेलवे ट्रैक की शुरुआत कहां से होगी? तो राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, और रेलवे ट्रेनिंग स्कूल के अंतर्गत रेलवे ट्रैक की अगर पूछे कि शुरुआत कहां से होगी, तो यह शुरुआत होगी अपने राजस्थान के उदयपुर से। कहां से होगी? उदयपुर से होगी। तो उदयपुर जिले में सुकाड़िया सर्किल पर 150 एकड़ में फैले राजस्थान के सबसे बड़े रेलवे ट्रेनिंग स्कूल परिसर में अगले महीने रेलवे ट्रैक की शुरुआत हो जाएगी। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। यह रेल कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए 300 मीटर लंबा डेमोस्ट्रेशन ट्रैक यार्ड बनकर तैयार हो गया है। इससे रेल कर्मी ट्रैक और ट्रेन से जुड़ी सभी जानकारी ले पाएंगे। नेक्स्ट, पुणे महाराष्ट्र में संपन्न कैडेट नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? आयोजन कहां हुआ? पुणे महाराष्ट्र में। कौन सा? कैडेट नेशनल जूडो चैंपियनशिप। और हमारे राजस्थान के खिलाड़ी जिनकी संख्या आती है 5 और 5 खिलाड़ियों ने जीते हैं पदक। अगर पूछे कि स्वर्ण पदक कितने जीते, तो स्वर्ण जीते 2। कौन कौन से खिलाड़ी हैं? तो पुणे महाराष्ट्र में संपन्न कैडेट नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान की तानिया राठौड़ ने महिलाओं की 40 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक और बबनूर सिंह बराड़ ने लड़कों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यानी कि स्वर्ण पदकों की संख्या है 2, तानिया राठौड़ और बबनूर सिंह बराड़। इसके अलावा लड़कों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में अश्विनी भारद्वाज ने रजत पदक जीता। तो अश्विनी भारद्वाज इसने जीता है रजत पदक, और राजस्थान की सोनाक्षी पंडित और मनमोहन सिंह इन दोनों ने जीता है कांस्य पदक। यानी कि 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य, टोटल कितने? 5। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले राजस्थान के कितने जल योद्धाओं को 76वें गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार की ओर से आमंत्रित किया गया था? जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले राजस्थान के जल योद्धाओं की बात करें तो ये जल योद्धाएं हैं 6 में कौन कौन से हैं? दापू देवी, अर्जुन कुमार सुमन, मोहिनी देवी, हिंदू सिंह, सोनिया कुमारी सैनी और मुकेश गुज्जर, ये शामिल हैं। इनको आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला सरकारी विद्यालय कौन सा है जहां सरकारी राइफल शूटिंग रेंज स्थापित है? राजस्थान के अंतर्गत पहला सरकारी विद्यालय, और सरकारी विद्यालय अगर पूछे कौन सा है तो है रंग महल। कौन सा? रंग महल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रंग महल अगर पूछे कहां आता है तो ये आता है आपके सूरतगढ़ में। कहां आता है? सूरतगढ़ में आता है। तो सूरतगढ़ के रंग महल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में है सरकारी राइफल शूटिंग रेंज। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ ब्लॉक के गांव रंग महल के सरकारी स्कूल में ही 10 मीटर शूटिंग रेंज स्थापित है। यहाँ मोहनलाल कुकना करीब 27 साल से शारीरिक शिक्षक है। इन्हीं की बदौलत से जो है वो ये कार्य किया गया। नेक्स्ट, राज्य के किस व्यक्ति को मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्षेत्र में अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक पुरस्कार, उस पुरस्कार का नाम है अनुसंधान पुरस्कार। यह किस क्षेत्र में मिला? मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और यह पुरस्कार मिला है एक व्यक्तित्व जिनका नाम आता है भूपेश कुमार। राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले और कोटा यूनिवर्सिटी से मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे भूपेश को अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, निःशुल्क दवा योजना। निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? शानदार और सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में कौन से स्थान पर है? स्थिर स्थान पर है, यानी कि प्रथम स्थान पर है।
और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत अगर पूछे कब हुई तो 2 अक्टूबर 2011 से। नेक्स्ट आता है, देश में तेजी से उभरते शहरों में राजस्थान का जयपुर शहर कौन से स्थान पर है? देखो कितना उभरा है, पूरे देश में राजस्थान का जयपुर शहर, और जयपुर शहर आ चुका है दूसरे स्थान पर। तो देश में तेजी से उभरते शहरों में दूसरे स्थान पर है राजस्थान का जयपुर शहर। भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे 4 मापदंडों के आधार पर उभरते शहरों के बीच नागपुर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर के रूप में उभरा है, जबकि जयपुर दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहे। इन तीनों शहरों के आने वाले वर्षों में भारतीय रियल एस्टेट बाजार में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की उम्मीद है। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के किस शहर को वेटलैंड सिटी घोषित किया गया? तो राइट आंसर आता है आपका उदयपुर। और मैंने आपको बताया था सुबह संकट मोचन क्लास लगती है संजय सर की 5 मिनट की जादुई क्लास, वो लगाया करे। इसके अलावा रोजाना आपको जो है वो एक तथ्य है वो मिलता ही रहेगा। अब क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय तलवारबाजी कैडेट अंडर 17 प्रतियोगिता में जयपुर की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का आपको मेन कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसके अलावा आप अगर पटवार, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, स्कूल व्याख्याता या रिट मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस जो है वो अलग अलग रखी गई है, जिसमें रिट मुख्य परीक्षा की 1000 और ऑनलाइन 500 रुपए, बाकी सबकी 800 रुपए और ऑफलाइन 800 रुपए और ऑनलाइन 400 रुपए। 9 फरवरी से जो है ये शुरू होगी टेस्ट सीरीज, जिसमें परीक्षा केंद्र रखे गए हैं सूरतगढ़, अनूपगढ़, बींजबाइला और अपना गंगानगर। ज्यादा जानकारी संपर्क करें 88 245 22 221। और इसके अलावा पटवार, बीएसटीसी, प्रयोगशाला सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इन सबके ऑफलाइन बैच जो है वो 4 फरवरी से प्रारंभ होंगे। और रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 और 2 भी 4 फरवरी से ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट जो है वो भी आपको सीरीज फ्री मिलेगी, ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 98 750 75 725। और ये अपने 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार जो है वो आपको मार्केट में बुक मिल रही है। रोजाना एक क्लास लगाते रहिए, जैसे ही महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही मार्केट में आपको इसकी बुक मिल जाएगी। ठीक है, अभी यानी कि अभी ये देख लो 2 या 3 फरवरी को, जनवरी को जो आपको डाटा करवाया गया है, थोड़ा अपडेट और करके उसमें अगर कोई मिस्टेक रह गई थी या टाइपिंग मिस्टेक जो है ना वो सुधार करके आपको जो है बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो रोजाना एक क्लास लगाते रहिए। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर दूसरों को भी जो है वो इससे जरूर जोड़े। तो मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।